जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावत्ये जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। हमारा प्रगट ज्ञान कितना पराधीन है इंद्रियों और भारी वस्तुओं के, इस बात का चित्रण मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में टोडरमल्ली साहब ने इसको स्पष्ट किया है। ज्ञान तो है स्वाधीन, जानने का काम भी स्वाधीनता से करता है, लेकिन उसका इंद्रियों के साथ और बाह्य वस्तु के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उस ज्ञान की प्रवृत्ति पराधीन कही है। आई बात समझ में आपको? ज्ञान की प्रवृत्ति पराधीन क्यों कही है? क्योंकि इसका इंद्रियों के साथ और बाहरी वस्तु के साथ, बाहरी सामग्री के साथ क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। अगर इंद्रियों का परिणमन अन्यथा रूप हो तो जानने का काम भी अन्यथा रूप हो जाता है। तो इसको ऐसा लगता है कि ज्ञान इंद्रियों से होता है। क्या गड़बड़ी लगती है इसको? इसको ऐसा लगता है कि ज्ञान इंद्रियों से होता है, लेकिन नियम क्या है यहाँ पर कि ज्ञान का और इंद्रियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है मतलब इंद्रियों का अपनी योग्यता से अन्यथा रूप परिणमन होना और ज्ञान का भी अपनी योग्यता से उस रूप जानना। इस प्रकार दोनों का स्वतंत्र कार्य होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से यहाँ कहा है कि हमारा जो ज्ञान है वो पराधीन है। आई बात समझ में? क्या कहा? पराधीन प्रवृत्ति है। अब बात चल रही है इंद्रियां कितनी पराधीन है? एक एक इंद्रियों का क्या क्या रोल है ना? 5 इंद्रियां और मन, उनके विषय कितने हैं, फिर कितने क्षेत्र में वो कैसे जान सकती है,
उनकी चर्चा यहाँ टोडरमल जी साहब ने कही। तो सर्वप्रथम तो 5 इंद्रियों की बात कही, और 5 इंद्रियों की बात में उन्होंने एक जो सुंदर बात कही कि जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, वह उनके क्षेत्र, जितने क्षेत्र में वह जान सकती है उसके बाहर के क्षेत्र के जान नहीं सकती। ये उनकी पहली कंडीशन डाली। देखो क्या है, जितने क्षेत्र का विषय, ये शब्द लिया है टोडरमल जी साहब। क्या लिया है, क्या लिया भैया? जितने क्षेत्र का विषय है ना। स्पर्शन इंद्री किनको जान पाएगी कि ये जो स्पर्शन इंद्री का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो विषय है उसको जान पाएगी, उसके बाहर को नहीं जान पाएगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जान पाएगी, तो आप ऐसा मत समझना कि स्पर्शन इंद्री जानती है। जानता तो ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान पराधीन है, जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता है, तो इसलिए अभी यहाँ कहा गया है कि स्पर्शन इंद्री का जो क्षेत्र है। आई बात समझ में? जानता कौन है? ज्ञान जानता है ना। ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ये जानता कौन है? ज्ञान जानता है। लेकिन किसके माध्यम से जानता है? इंद्रियों के माध्यम से जानता है। क्यों? कि वो कमजोर है। अच्छा चलो ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है, तो इंद्रियां सभी को जान लेगी? तो यहां कह रहे नहीं, इंद्रियों का जितना क्षेत्र है, हाँ, रसना इंद्री का जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रसना इंद्री से जो आपको खट्टा, मीठा, चरका, कड़वा, चरपरा जो है ना, वो आपको जान पाओगे। उसके बाहर क्षेत्र से नहीं जान पाओ। पहली बात तो इन्होंने यहां कही। किसके संबंध में कही भैया? 5 इंद्रियों के संबंध में। क्या कहा? कि जितने क्षेत्र का विषय हो। मिल गया वो शब्द आपको? मिल गया ग्रंथ में बराबर? भैया मिल गया? कजावत साहब मिल गया? ये शब्द नहीं मिला आपको? लो, 34 नंबर का पेज है, जो पैराग्राफ अपन पढ़ रहे हैं वही। नहीं तो आप में से ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लो आप, ताकि सब वापस उस पैराग्राफ पे पहुंच जाना। पेज नंबर 34 पे है, इस प्रकार या मति ज्ञान की पराधीनता। ये पैराग्राफ पढ़ना है आप में से किसी को। किसकी परिभाषा चल रही है भाई? किसकी परिभाषा चल रही है? मति ज्ञान की। मति ज्ञान कहाँ बैठा है? मति ज्ञान कहाँ बैठा है? वो है ना, इंद्रियों के पीछे है। अपन ने चित्र बनाया ना, ये व्यक्त ज्ञान है। इस व्यक्त ज्ञान को कहा है मति ज्ञान। मति ज्ञान नाम क्यों रखा है इसका? क्योंकि ये कमजोर ज्ञान है, और ये जब जानने का काम करता है तो इनकी सहायता लेनी पड़ती है। किनकी सहायता लेनी पड़ती है बाबूजी? इंद्रियों की सहायता और मन की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसको कहा मति ज्ञान। ठीक है? और ये है व्यक्त ज्ञान। किसके है? वर्तमान मेरी पर्याय में ये व्यक्त ज्ञान है। कहां से पैदा हुआ ज्ञान? इंद्रियों से पैदा नहीं हुआ। जानने के काल में इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान किसका है? मेरे स्वभाव का अंश है। अरे गड़बड़ मत करना भाई, बराबर बात पकड़ना। ये क्योंकि थोड़ी सी सीक्वेंस कठिन है। ये ज्ञान किसका है? मेरा ज्ञान है, मेरे स्वभाव का ही अंश है। अंश है मतलब
हिस्सा है, थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये कमजोर है। इसकी पहचान क्या है कि ये जब जानता है तब इनकी सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन इनके कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। बात पकड़ में आ गई आपको? चलता जब है ना ये बुजुर्ग व्यक्ति, तब लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है, लकड़ी से नहीं चलता है। बात पकड़ में आई? हाँ जी या ना जी? चश्मे से नहीं देखता है, लेकिन जब देखता है तब चश्मे की सहायता लेनी पड़ती है, तो वो उसकी कमजोरी है। ये बात बराबर पकड़ में आई? तो पीछे है ये मति ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्षयोपशमिक ज्ञान, ठीक है। और यह ज्ञान इसके द्वारा प्रवर्तता है। अब भैया इसमें क्या है, एक तो है ज्ञान और है 5 इंद्रियां और एक मन। पीछे तो है ज्ञान और फिर है 5 इंद्रियां और मन। अब यह ज्ञान जब भी जानेगा स्पर्शन इंद्री से, क्या क्या जानेगा कि जो स्पर्शन इंद्री के विषय है उसको जानेगा। स्पर्शन इंद्री के विषय कितने हैं? बोले 8 विषय है, ठीक है। क्या है? ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ठीक है। इस इंद्री के माध्यम से इन 8 चीजों का ज्ञान होता है, ठीक है ना भैया? ओके। अब जानता तो ज्ञान है, लेकिन इसके और इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है, और इसके सहायता से जानता है। लेकिन जब भी स्पर्शन इंद्री से जानेगा तो इन 8 चीजों के अलावा और दूसरा कुछ नहीं जानेगा। जानेगा कौन? ज्ञान जानेगा। कौन जानेगा? जानेगा तो ये ज्ञान, और स्पर्शन इंद्री के सहायता से क्या चीज जानेगा? ये 8 चीज जानेगा। रसना इंद्री से वो जो स्वाद है 5 प्रकार का वो जानेगा, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरका, कसायला, ये चरपरा जो है ना, ये 5 रसना इंद्री से जानेगा। ग्रहण इंद्री से सुगंध और दुर्गंध जानेगा, है ना। तो ये 5 इंद्रियों से ये ज्ञान। अब इन इंद्रियों की क्या कमजोरी है? इंद्रियों का विषय का क्षेत्र कितना है, किनको जानते हैं, इंद्रियां किनको जान सकती है, ये बात टोडर मल्लिक साहब यहां बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाबू जी अभी? हाँ, अब ये 5 इंद्री, वो उसका क्या पैरामीटर है, किसको जानेगी? कि स्पर्शन इंद्री खट्टा मीठा नहीं जान पाएगी। आई बात समझ में आपको? इस पर। और ये रसना इंद्री सुगंध दुर्गंध नहीं जान पाएगी, ठीक है। तो इनका भी क्षेत्र है। अच्छा चलो, सुगंध दुर्गंध नहीं जान पाए, खट्टा मीठा जान पाएगी रसना इंद्री, तो खट्टा मीठा भी जो आप 1 घंटे पहले वाला है वो रसना इंद्री से जानोगे कि वर्तमान में जो जीभ पे रखा हुआ वो जानोगे? बोलो भाई। राव जी, 2 साल पहले मकान के नांगल में जो आपने हलवा बनाया था वो अभी आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा उसका टेस्ट है? अभी वो जो याद आ रहा है वो अलग इंद्री का विषय है, वो मन के द्वारा प्रवर्तता है। आई बात समझ में? लेकिन ये रसना इंद्री की क्या लिमिटेशन है कि अभी जीभ पे रखोगे बस वर्तमान को बताएगा, है। वो जो आपको याद आ रहा है वो तो गया मन के पाले में। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई आपको? तो अभी अपन यहाँ चार्ट बनाएंगे, 5 इंद्री का क्या क्षेत्र है और मन का क्या क्षेत्र है, तब आपको अंतर पता चलेगा। और फिर आपको ये एक हमेशा एक क्वेरी रहती है कि सम्यक दर्शन मन वाला क्यों ले सकता है, बिना मन वाला क्यों नहीं ले ले? क्योंकि पीछे क्षयोपशम ज्ञान तो है ही है, और ये क्षयोपशम ज्ञान ही निर्णय करेगा इस ज्ञान स्वभाव का। तो अब इसके मन की क्या जरूरत है भाई? 1 इंद्री के भी क्षयोपशम ज्ञान है, 2 इंद्री के भी है, 3 इंद्री के भी है, 4 इंद्री के भी है, असंगी पंचेंद्री के भी है और संगी के भी है। यही क्षयोपशम ज्ञान है, और सबके पास भगवान बनने की शक्ति, केवल ज्ञान की शक्ति सभी जीव के पास है। फिर सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है कि संगी होना अनिवार्य है। तो व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? वो इस प्रकरण के आधार से अपन चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकरण जब आएगा तब दूसरे प्रकरण के आधार से चर्चा करेंगे। बात पकड़ में आई आपको? हाँ जी, है ना जी? क्या सब बात पकड़ में आई? ये बात पकड़ में आई। क्षयोपशम ज्ञान किसके है? जगत के जितने भी संसारी जीव है सबके क्षयोपशम ज्ञान है। कब से है बाबू जी? अनादि से। ये भी अनादि से है और ये शक्ति ये भी अनादि से है, ठीक है। तो ये दोनों अनादि से है। अब इसकी व्यक्ति इसका प्रकटपना जानने का
कमजोर दशा में इनकी सहायता से होता है, ठीक है। अब इनकी सहायता से होता है तो इनकी भी मजबूरी है। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। दादाजी को मंदिर लाना है क्या, तो वो पोते के सहारे से मंदिर आते हैं क्या, पोता उनको गाड़ी में बिठा के लेके आता है, ओके। अब दादाजी की क्या मजबूरी है, दादाजी क्या मजबूरी है कि भैया 9 से 9:30 बजे तक ही मंदिर में रहना, क्यों कि उस समय पोते के पास वही टाइम है, आगे का टाइम नहीं है। हो गई कि नहीं मजबूरी, पराधीनता। दादाजी तो 24 घंटे फ्री है, लेकिन मंदिर में कितनी देर रह पाएंगे वो जो आधा घंटा पोता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्षयोक्षम ज्ञान, इसको आगे टोटरमल जी साहब ने इसका उदाहरण दिया है, वो मैं उस समय व्यक्त करूंगा। अब ये स्पर्शन इंद्रिय से कितना जान पाएगा, बच्चा स्पर्शन इंद्रिय का जो क्षेत्र रहेगा, जो विषय रहेगा, है ना, उतना ही जान पाएगा, बस उसके आगे जान नहीं पाएगा। क्यों कि पोते के पास टाइम ही आधे घंटे का है। बात पकड़ में आई है आपको? हाँ जी या ना जी? कजाव साहब, दादाजी के पास भले ही 24 घंटे का टाइम हो, लेकिन पोते के पास टाइम कितना है, तो दादाजी कितनी देर मंदिर रह पाएंगे, आधा घंटा, ठीक है। अब देखो 5 इंद्रियों के विषय, एक तरफ तो मैं रखता हूं 5 इंद्रिय, एक तरफ तो है 5 इंद्रिय, और दूसरी तरफ है मन, और इनके पीछे है क्या है, क्षयोपशम ज्ञान, ठीक है। एक तरफ तो लिखी 5 इंद्रिय और एक तरफ मन। अब इसमें टोडरमल जी साहब ने जो जो भाषा उपयोग की है वो मैं यह चार्ट बनाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि इन पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा। पहले नंबर की बात, 5 इंद्रियां हैं, क्या है, 5 इंद्रियां हैं। पहले नंबर की बात, उनका विषय पुद्गल स्कंद है। ढूंढो कहां लिखा हुआ है पंक्तियों में। आप स्वाध्याय कैसे करते हो, आप घर पे आपको आनंद आना चाहिए, आपको हर एंगल से विचार करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पंक्ति पढ़ ली। कजाव साहब, मिली कि नहीं मिली पुस्तक में ये बात, मिली कि नहीं मिली? मिल गई। क्या मिल गई? कहां लिखा हुआ है, जानने योग्य पुद्गल स्कंद, ठीक है। तो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, उनका विषय क्या है, क्या है उनका विषय, पुद्गल स्कंद, ठीक है। तो यहां लिख दो विषय। और मन में लिखा है टोडरमल जी साहब ने, रूपी अरूपी। देखो मिला या नहीं मिला? मिल गया बस। बाबूजी 4 पंक्तियां हैं, अभी आपको लगेगा ये क्या भर दिया टोडरमल जी साहब ने, आपको मालूम नहीं है उनकी क्षयोपशम की क्या ताकत। उन्होंने बाबूजी गोमटसार, जीव कांड, कर्णानियोग के बड़े बड़े ग्रंथ, उनकी टीका करी, टीका करने के बाद ये मौलिक ग्रंथ लिखा है। आई बात समझ में है ना? इतने बड़े बड़े ग्रंथों की टीका करने के बाद तो मौलिक ग्रंथ लिखा है, वो तो कितना गहराई से अभ्यास होगा। और आजकल क्या है कि ग्रंथों का अभ्यास नहीं और मौलिक ठोका ठोकी बहुत चलती है, वो उनको आधार ही नहीं पता है क्या। ये टोडरमल जी साहब का जो देखो तो सही, आजकल फटाफट कुछ चीज समझे नहीं समझे लिखने का काम पहले कर देता है, क्या बहुत अंतर है। हाँ, लब्धि सार, छपड़ा सार, सम्य ज्ञान चंद्रिका, गोमटसार जी का, इसकी टीका करिए इतने बड़े बड़े ग्रंथों की, उसके पश्चात ये ग्रंथ लिखा कजाव साहब। और आजकल तो क्या है, कुछ भी आधार मिले नहीं मिले, आप 5, 10, 15 पेज लिखे, फट छप जावे, फट कोई पुस्तक भी आ जावे, फट अपनी बाजार में चल जावे और चौराहे पे खड़े रह के बांट दो, नहीं तो कोई आ जाए आशीर्वाद लेने, भैया तेरे को छपानी है, चल जाएगा। अरे बहुत है माल आचार्यों का, आप पढ़ो तो सही, उसको समझो तो सही। क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने? 5 इंद्रियों के अंदर में क्या लिखा, मिला कि नहीं मिला शब्द, आपको पढ़ने की टेक्निक सिखा रहा हूं, आप घर पे कैसे पढ़ोगे आप। मिल गया शब्द,
जानने योग्य पुद्गल स्कंद, इसका मतलब 5 इंद्रियों के लिए 5 इंद्रियों का विषय कौन सा है बाबूजी? पुद्गल स्कंद। और मन का विषय कौन सा है? रूपी भी है और अरूपी भी है। मिल गया? ठीक है। अब इसमें 5 इंद्रियों में कंडीशन डालिए वर्तमान, और यहां लिखा है त्रिकाल। मिल गया कि नहीं मिल गया शब्द? है कहां केवल ज्ञान का विषय? ये तो मन की बात चल रही, केवल ज्ञान कहां है यहाँ? मैं सब अभी एक एक के अभी खोलूंगा, उद्घाटन करूंगा। मैं आपको जल्दी तो नहीं भागने के विषय पूरा करने के, तो किसी को अरे वो बहुत जनों को अंदर में ऐसी पीड़ा होती है, और 2 साल तक तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही चलेगा, फिर अब अपन कब आगे दूसरे ग्रंथ का क्या होगा, ऐसा तो चक्कर नहीं है आपको, है? कोई बात नहीं है, आप बात तो पकड़ में आनी चाहिए। नहीं, विषय पूरा करके भगा के पूरा करने का क्या मतलब? मिला कि नहीं मिला आपको, ये बताओ। कजाव साहब मिला? एक जगह लिखा हुआ वर्तमान, ठीक है, मिला कि नहीं मिला? और एक तरफ लिखा है त्रिकाल, देखो कहीं लिखा होगा त्रिकाल। मिल गया? शब्द दोनों मिल गए, निशान लगाना, ठीक है। तीसरा, जितने क्षेत्र का विषय, अपने क्षेत्र का विषय, है जहां जहां वो इंद्रिया है वहां वहां, और यहां लिखूं या क्षेत्र, और इसमें लिखा हुआ है दूरवर्ती और समीपवर्ती। ये मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो भाई, मिल गया? ठीक है बाबूजी। तो एक में लिखा हुआ है 5 इंद्रियों में स्कंध को जानता है। क्या लिखा है? पुद्गल स्कंध को जानता है। और मन में लिखा है द्रव्य और पर्यायों को जानता है। एक और आगे डालना हो, ये सब मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, मैं अभी सब यहां पढ़ के बताऊंगा आपको, जो यह लिखी हुई बात है, ठीक है। लिखा है, मिल गया आपको? मिल गया? क्या क्या पढ़ लिया आपने इसमें? ठीक है। एक जगह लिखा है स्थूल और एक जगह लिखा है किंचित मात्र, ठीक है। अब ये हो गई बात, 5 बात हो गई भैया। अभी ये समझना है कि ये पुद्गल स्कंध क्या है। जो स्पर्शन इंद्री है, स्पर्शन इंद्री, इसके द्वारा पुद्गल स्कंध ही जानने में आएगा। क्या पुद्गल स्कंध मतलब क्या? पुद्गल परमाणु नहीं, पुद्गल परमाणु नहीं बाबूजी, क्या? पुद्गल स्कंध, अन्य बहुत सारे पुद्गल परमाणु का ढेला। अच्छा, वो जानने में आएगा। वो भी सब जानने में नहीं आएंगे, जो इसके क्षेत्र में आएगा उसी को जानेगा। अच्छा, और वो भी वर्तमान को ही जानेगा। किसको जानेगा? वर्तमान को ही जानेगा, और उसमें भी सबको नहीं जानेगा। कितनी कंडीशन हो गई स्पर्शन इंद्रिय की बाबूजी? कितनी कंडीशन हो गई इसकी? किसको जानेगा? पुद्गल स्कंध को जानेगा। वर्तमान समझ में आया आपको? जैसे आपको अभी ठंड लग रही है, तो अभी जो ज्ञान हो रहा है वो ठंड का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब पहले गर्मी थी, वो ज्ञान इससे नहीं हो रहा है, वो तो मन से होएगा। आई बात समझ में? इस इंद्रिय से तो बस वर्तमान का ही ज्ञान होगा। आई बात पकड़ में आई है? अभी जो आपने नमकीन खाई, ठीक है, और उसके बाद आपने मीठा खाया, तो मीठा खाते समय नमकीन का टेस्ट है कि नहीं ध्यान में, याद में? तो वो इस रसना इंद्रिय से नहीं है, वो उसका ज्ञान तो है मन से।
अभी वर्तमान मतलब जो उस समय इसके संपर्क में है उसका। और मन के केस में त्रिकालवर्ती लिखा हुआ है। आई बात समझ में? त्रिकालवर्ती मतलब बाबूजी, त्रिकालवर्ती मतलब ऐसा कि है कैसे कि साहब 3 बरस पहले कोई मिठाई खाई थी अखरोट का हलवा, वो तो अभी याद है। अच्छा, ये तो हो गया भूतकाल, और वर्तमान का भी याद रहता है। और ये त्रिकालवर्ती क्यों कहा? मन के द्वारा आप भविष्य की भी कल्पना कर सकते हो। आई बात समझ में? मन से, इसलिए यहां शब्द लिखा है त्रिकालवर्ती। और एक सुंदर बात है, 5 इंद्रियां हैं। आपने देखा होगा कि संगी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, असंगी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। असंगी जीव मतलब 5 इंद्रियों वाला, लेकिन जिसके मन नहीं है। ये जो है ना असंगीपना और संगीपना, ये बंटवारा तिर्यंज गति के जीवों में ही है। क्या? संगीपना और असंगीपना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब बंटवारे किसमें है? तिर्यंज गति में। मनुष्य, देव और नारकी, ये सब नियम से संगी पंचेंद्री होते हैं। क्या? अरे ये तो सरल बात है, आपने पढ़ी होगी ना, इसमें तो कुछ ऐसा आश्चर्य की बात ही नहीं। कजाओ साहब, क्या तिर्यंज गति के जीवों में बंटवारा है? काय का बंटवारा? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री और संगी, सब तरह के पाए जाते हैं। संगी पंचेंद्री भी तिर्यंज में पाए जाते हैं, असंगी भी तिर्यंज में पाए जाते हैं, और विकलत्रय भी तिर्यंज में पाए जाते हैं। और बाकी 3 गति में। अब चक्कर यह है कि सम्यक दर्शन की पात्रता किसको है? तो सम्यक दर्शन की पात्रता की कंडीशन है कि संगी पंचेंद्री होना चाहिए। अब प्रश्न है क्यों? भाई उनके भी मति ज्ञान है, हमारे भी मति ज्ञान है, और जानता है मति ज्ञान से ही है, फिर संगी की कंडीशन क्यों? जबकि इंद्रियां और मन तो जड़ है, और जड़ से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? भाई ज्ञान से संबंध है तो मति ज्ञान तो उनके भी है और आपके भी है। ठीक है, उनका थोड़ा कमजोर मति ज्ञान है, आपका थोड़ा मति ज्ञान पावरफुल है। नहीं, जानता तो नहीं बाबूजी, इसमें यहाँ का जो प्रकरण है वो अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, प्रकरण ये है कि बहुत शांति से सुनना, सम्यक दर्शन का विषय आत्मा है। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? अरूपी। आत्मा क्या है? अरूपी। 5 इंद्रियों का विषय क्या है? रूपी पुद्गल स्कंद। और आत्मा तो अरूपी है। अरूपी है मतलब उसका वो तो रूप नहीं है। ऐसे 5 द्रव्य तो अरूपी है, एक ही है पुद्गल द्रव्य जो रूप वाला है। तो इन 5 इंद्रियों से पुद्गल स्कंद ही जाना जाता है। इन पांच इंद्रियों से क्या जाना जाता है? और मन के द्वारा रूपी को भी जाना जाता है और अरूपी को भी जाना जाता है। और सम्यक दर्शन का विषय क्या है? अरूपी आत्मा है। इसीलिए जिसके पास मन है वही आत्मा को जान सकता है, और वही आत्मा को जान सकता है। इसीलिए सम्यक दर्शन की पात्रता मन वाले के। ये इधर का एंगल है। फिर विचार वाले एंगल में मैं दूसरी बात बताऊंगा। हाँ, तो वो फिर अरूपी को जान ही नहीं सकता है। इसलिए यहां लिखा है रूपी और अरूपी को जानता है, टोडर मल्ली साहब ने। अब बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? तो बात ये है ना, यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ। देखो मैं पढ़ता हूं, आपको क्या पता आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक पंक्ति में उन्होंने पूरा रहस्य भर दिया टोडर मल्ली साहब। पढ़ता हूं, देखो पंक्ति में पुनः। आप उपयोग को लगाना, बहुत शांति से अभ्यास करना ग्रंथ का, कोई दिक्कत नहीं है। जहां नहीं समझ आए रुक जाना, विषय को समझना है, अपने को अच्छे से समझना है। क्या लिखा हुआ है? उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, मतलब इंद्रियों का जो क्षेत्र है उसके बाहर नहीं जान सकता। दूसरा, उतने क्षेत्र में भी जो वर्तमान उसी को जानेगा, और उसमें भी सूक्ष्म पुद्गल स्कंद को नहीं जानेगा। स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद को ही जानता है। 5 इंद्रियों का ये विषय होगा। ठीक है, उनमें भी
कंडीशन क्या है देखना, स्पर्शन इंद्रियां रसना इंद्री का काम नहीं करेगी, रसना इंद्री का पुद्गल स्कंद नहीं, उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादिक का ज्ञान होता है। ये तो हो गई 5 इंद्रियों की लिमिटेशन। अब आगे मन का, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य, तो मन भी हर कुछ को जान लेगा ऐसा नहीं है, वो भी उसकी लिमिटेशन है कि उसके द्वारा जानने योग्य किंचित मात्र थोड़े त्रिकाल संबंधी यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों संबंधी दूर क्षेत्रवती, अब समीप वाला हो या दूर वाला हो, बेटा अमेरिका में रह रहा है तो भी मन से जान सकता है और यहाँ पास की कॉलोनी में रह रहा है तो भी वो मन से जान सकता है। दूरवर्ती और समीपवर्ती दोनों को, रूपी और अरूपी द्रव्यों को, है ना, आत्मा को भी और पुद्गल को भी, ठीक है, और द्रव्य नहीं, द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। बात समझ में आ गई? कजावसा, अभी एक बहुत जबरदस्त प्रश्न कि अब सम्यक दर्शन तो होता है किसको? सम्यक दर्शन किसको होता है अजीत भैया? केवल 5 इंद्रिय मन चाहिए, संगीपना चाहिए पात्रता में। ओके, क्यों साहब मन चाहिए? क्योंकि वह रूपी और अरूपी द्रव्यों को जानता है। अच्छा, तो अब आप यहां लिख रहे हो कि अस्पष्ट जानता है, तो इसका मतलब है सम्यक दर्शन में जो आत्मा को जाना जाता है वो अस्पष्ट है, क्योंकि वो तो मन से ही जानते हैं। है पुद्गल है, बिल्कुल, मन तो पुद्गल है, 5 इंद्रियों और मन तो पुद्गल है। आत्मा को नहीं, अरे जो भी जानेगा वो तो यही ज्ञान ही जानेगा, बाकी इंद्रियां तो नहीं जान सकती, वो तो पक्का है, लेकिन वो कमजोर ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानता है। ठीक है, तो अब ये कमजोर ज्ञान है, अगर ये स्पर्शन इंद्री के माध्यम से आत्मा को जानने जाएगा तो स्पर्शन इंद्री का तो विषय ही नहीं है आत्मा, उसका विषय तो 8 पदार्थ है, 8 विषय। ठीक है, रसना इंद्री से आत्मा को जानने जाएगा तो नहीं है, कर्ण इंद्री से नहीं है, और मन के द्वारा, तो मन के द्वारा रूपी और अरूपी दोनों द्रव्यों को और उनकी पर्याय को जाना जा सकता है। ठीक है, जानेगा तो आत्मा से लेकिन मन के द्वारा। अब प्रश्न यहां है कि अत्यंत अस्पष्ट जानता है, तो यहां अस्पष्ट का मतलब क्या? हाँ, पूरा पराधीनता का ही प्रकरण चल रहा है ना। हाँ, क्या बोला? क्या? हाँ, ना, इसका ये जो शब्द है, इस शब्द का मैं खुलासा करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो क्या, तो अभी जो आंशिक ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होगा। ओके भाई, मति ज्ञान है, उसके आधार से ही हम आत्मा को जानेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो अब जिस मति ज्ञान से आत्मा का को जानेंगे, तो आत्मा को जब सम्यक दर्शन होगा तो वो स्पष्ट जानता है कि अस्पष्ट जानता है। यहां तो लिख रखा है कि मति ज्ञान से तो अस्पष्ट जानता है, तो अब मतलब अस्पष्ट और स्पष्ट में अंतर क्या है ये समझाओ आपको मैंने। हाँ, पर वो क्या अस्पष्ट है ये समझा। अस्पष्ट मतलब क्या है कि इसमें द्रव्य गुण पर्याय आत्मा के नहीं जाने जाएंगे, अनुभव होता है, प्रदेश का प्रत्यक्षपना नहीं होता, इसलिए इसको कहा है अस्पष्ट ज्ञान। अजीत भैया, आप जो बोल रहे थे ना बात, अस्पष्ट मतलब क्या, बात पकड़ में आई आपको?
जिस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है उसको सुधार के आप अस्पष्ट कर देना। पुराने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है ना, उसको आप सुधार के अस्पष्ट कर लेना। मतलब सम्यक दर्शन में प्रदेश का ज्ञान, उनके गुण पर्यायों का ज्ञान वो नहीं होता, अनुभव प्रत्यक्ष होता है। और केवल ज्ञान में तो आत्मा के एक एक प्रदेश प्रत्यक्ष दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझना कि मन का विषय रूपी भी है और अरूपी भी है, दोनों। तो अगर मन नहीं होगा तो आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तो अब सब मन से जानते हैं, अरे मन तो जड़ है, जाना जाता तो ज्ञान से ही है, वो क्षयोपम ज्ञान से। लेकिन जिसकी सहायता से वो क्षयोपम ज्ञान जानेगा वो मन, वो होना अनिवार्य। इसलिए संगीपना अनिवार्य है। किसमें? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त में क्या है कि ज्ञान का इस प्रकार का विकास हो कि वह रूपी पदार्थ को और अरूपी को जान सके। और बाहर में यदि इंद्रियों की तरफ से बात करें तो वहां संगीपना ने 5 इंद्रियों और मन चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा बाबूजी कि किसी के मन है और पीछे की 5 इंद्रियां नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना हो। अगर बोले संगी तो मतलब पीछे की 5 इंद्रियां आपके है, ऐसे चलेगी। इंद्रियां 1 होगी या 1 और 2 होगी या 1 2 3 होगी या 1 2 3 4 होगी या 1 2 3 4 5 होगी या 1 2 3 4 5 6 मन होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 है और 2 है बाकी 4 नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये क्रम है, क्रम। स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण और मन। ऐसा नहीं होगा कि 6 और 1 का जोड़ा बन के कोई है, ऐसा नहीं होगा कि 5 और 2 का जोड़ा बन के कोई है, ऐसा नहीं है बाबू। क्या? जिसके मन है उसके ये पीछे 5 है, ठीक है। ये क्या बताती है? ये क्षयोपम ज्ञान का डेवलपमेंट बता रही है। आपका क्षयोपम ज्ञान कितना शक्तिशाली है इसके आधार से आपको आइडिया लग जाएगा। और इतनी शक्ति होनी चाहिए जब आपको आत्मा का निर्णय करना है। आई बात समझ? ये कम क्षयोपम ज्ञान, ये उससे थोड़ा अधिक, ये थोड़ा उससे अधिक, ये थोड़ा अधिक, ये और अधिक, और ये इतना, और इतनी पावर वाला ज्ञान आत्मा का निर्णय कर पाएगा। कुछ बात पकड़ में आई? आप कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको? मैं वस्तु स्वतंत्रता की बात बार बार बताता हूं इसलिए कि आपको ऐसा नहीं लग जाए कि सीधी सीधी उधर उधर मन नहीं होगा तो मन का क्या रोल? अपना क्षयोपम ज्ञान मन के द्वारा प्रवर्त होता है, लेकिन ताकत तो क्षयोपम ज्ञान की है ना। ताकत किसकी है? क्षयोपम ज्ञान की। अब उसकी ताकत नहीं है तो फिर नहीं प्रवर्तेगा तो मन भी नहीं होगा बाहर में, ठीक है। और मन भी है और ताकत भी है और नहीं प्रवर्तेगा तो भी नहीं प्रवर्तता है, वो उसकी योग्यता है। दूसरी तरफ से कहो कि कमजोर पुरुषार्थ है, नपुंसकता है। जो जो शब्द आचार्य देव ने यूज करे वो सब जिस तरीके से यूज करे अपने को समझना है उस बात को। चले आगे। इंद्रिया क्या नहीं है? आंख नहीं है तो आंख से आंख बंद हो गई तो इंद्रिय थोड़ी गायब हो गई क्या? हाँ, इंद्रिय तो है ही ना भाई। आंख ऐसे कान से नहीं सुन पा रहा है तो उसके कर्ण इंद्रिय नहीं है, ऐसा थोड़ी है क्या? परिणमन, इसका परिणमन उस रूप नहीं हो रहा, अंदर जानने का काम उस रूप नहीं हो रहा। इंद्रिय तो है ही है ना, ऐसा थोड़ी कि कान नहीं है और फिर मन हो गया, ऐसा नहीं होगा। निमित्त नैमित्तिक समझ गए संबंध आप, है ना? कि आंख से नहीं दिख रहा है तो आंख का देखने रूप परिणमन नहीं हो रहा, अंदर ज्ञान का उस रूप जानने रूप परिणमन नहीं हो रहा दोनों। लेकिन इंद्रिय तो है ना, उस आगे मन है, इसका मतलब इतना डेवलपमेंट तो है ही है उसका। चले आगे। किसी वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आंख का अन्यथा परिणमन हो रहा है तो इसके जानने रूप परिणमन नहीं हो रहा है, लेकिन उस क्षयोपम ज्ञान की सामर्थ्य तो है ना? बिल्कुल है, मन है पीछे तो। चले, बिल्कुल मन है मतलब 5 इंद्रियां हैं। हाँ हाँ, अंधा हो कि कान से बहरा हो। हाँ, चले आगे। अब आप ये पंक्ति पढ़ो, आपको किसी को कोई अर्थ तो नहीं पूछना है मन के द्वारा।
चलो कौन पढ़ेगा, महिला में से पढ़े। तथा मन द्वारा बस कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग में से। इस पंक्ति में किसी को कोई अर्थ समझना तो नहीं है, फिर आगे और अब इसका अलग विस्तार है, उसकी भी अपन अभी चर्चा करेंगे। कौन पढ़ेगा ये वाली पंक्ति, बस ये 1.5 पंक्तियां। सबको अर्थ स्पष्ट हो गया सब शब्द का बाबूजी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो लिखा हुआ है अपने जानने योग्य किंचित मात्र, है ना, जो उसकी कैपेसिटी है उतना ही उसका। फिर त्रिकाल संबंधित यानी भूत भविष्य वर्तमान संबंधित, फिर दूर क्षेत्रवर्ती या समीप क्षेत्रवर्ती, पास का विषय हो या दूर का विषय हो, ठीक है, रूपी और अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को, ठीक है, अत्यंत अस्पष्ट रूप से, मतलब उसके वहां गुण भेद पर्याय भेद ऐसे नहीं जानता, अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है ये मन का विषय। ओके, अब मन कैसे जानता है त्रिकालवर्ती? प्रश्न तो यह है, त्रिकालवर्ती मतलब भूत का कैसे जानता है, भविष्य का कैसे जानता है? आपने तो ऊपर पंक्ति लिख दी कि वो तो त्रिकालवर्ती जानता है, और ये इंद्रिया का तो समझ में आया कि यहाँ अभी कोई गर्म चीज रखेंगे तो गर्म का ज्ञान हो जाएगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडे का ज्ञान हो जाएगा, वो वर्तमान को जान रहा है। लेकिन मन में तो आपने कह दिया त्रिकालवर्ती जानता है, तो ये त्रिकालवर्ती कैसे जानता है? तो अब उसका यहाँ टोडरमल जी साहब स्पष्टीकरण दे रहे हैं कैसे जानता है। देखो, सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो, पहली कंडीशन क्या डाली? जिस विषय को पहले 5 इंद्रियों के द्वारा जाना हो उसको फिर मन के द्वारा बाद में भी जाना जा सकता है। बाबूजी, है ना, 5 बरस पहले आपने किसी फंक्शन में हलवा खाया होगा तो पहले रसना इंद्रिय से स्वाद लिया, उस समय तो वर्तमान में स्वाद लिया, और अब 5 साल बाद यार वो हलवा उसके जैसा हलवे का होना चाहिए, तो वो जिसका पहले आपने किसी इंद्रियों से जाना फिर बाद में उस चीज को आपको याद करना है तो मन की सहायता से याद कर सकते हैं। नहीं है क्या साहब, होता कि नहीं होता ऐसा है? बहुत बार आपको याद नहीं आती ऐसी, तो किससे जाना जाता है वो विषय? मन से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? जिसका पहले ज्ञान हुआ हो, ठीक है। पहले इनको देखा हो 20 साल पहले और अचानक सामने आए, अरे आप तो वो 20 साल वाला जो है फट वो आपको नेत्र इंद्रिय से उस समय जाना और अब फिर मन से उसको कनेक्ट कर दिया आपने, और अभी सामने आया तो नेत्र इंद्रिय और मन दोनों का रिफरेंस हो गया, हाँ यार ये तो वही है, इतना चेंज हो गया वर्तमान और आपका वो। नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता है? हाँ, प्रत्यभी ज्ञान है, जोड़ रूप। समझ में आई आपको? तो पहली कंडीशन क्या? लेकिन अब बात तो समझ में आ गई। चलो, इसका मतलब है पहले जाना हुआ हो, ये तो हो गया भूत। आप तो त्रिकाल लिखते हो भाई, किसी चीज को हमने पहले देखा, पहले जिसका स्वाद लिया और अभी याद करते हैं, वो तो भूत ही हुआ है। अब आपने तो लिखा त्रिकालवर्ती जानता है, तो भविष्य का कैसे जानता है? तो वो बात यहाँ आगे लिखी हुई, देखो क्या लिखी हुई। अभी समय हो गया, मैं पढ़ लेता हूँ अभी अब आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा आप जानो, लेकिन माल बहुत है इसके अंदर। देखो क्या लिखा है, सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो, मतलब ये तो भूत संबंधी बात हो गई, अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो। बाबूजी, भविष्य में अब हम घर का नांगल ऐसे करेंगे, अभी तो हुआ ही नहीं है कभी भी, लेकिन अनुमान से ये करेंगे, तो अनुमान नहीं हुआ आपका, तो अनुमान से भी आपने भविष्य को, तो ये इसलिए त्रिकालवर्ती आई। बात समझ में आई? मैं पढ़ लेता हूं पंक्ति, कल इसकी अपन चर्चा करेंगे। मन की एक्टिविटी, आपको जल्दी तो नहीं भागना है, विषय को जल्दी तो नहीं करना है पूरा। अरे हाँ जी, ना जी, ऐसे धीरे धीरे चले तो सही है कि जल्दी करना है? क्या साहब है? सही है, चलो पढ़ लेते हैं पंक्ति। क्या? सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो,
उस ही को जान सकता है। विशेष अपन इसकी चर्चा इस पंक्ति की कल करेंगे।